नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आज की ट्रेनिंग से जो हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं वो भी जुड़े हुए होंगे, तो उनका भी हार्दिक स्वागत है। और मेरे जो फ्रेंड है, जो सब्सक्राइबर हैं पहले के, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसे एडवांस इंग्लिश स्टोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड्स की जो यूज़ किया गया है, जिन शब्दों का उपयोग किया गया वो थोड़ी सी एडवांस है, यानी कि नए हैं, एकदम कॉमन लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया गया है, कॉमन वर्ड्स का यूज़ नहीं किया गया है। स्टोरी का टाइटल ही आप सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह, ये तो कितनी इंटरेस्टिंग है, ऐसे कैसे हो सकता है। चलिए देखते हैं, लास्ट तक बने रहेंगे। ग्रामर तो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, ग्रामेटिकल पोर्शन कंप्लीट करना है, वर्ड्स की मीनिंग जानना है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सही होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। खास तौर पे ये स्टोरी है, उसकी एंडिंग बहुत अच्छी है, आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए देखते हैं, स्टोरी का टाइटल है इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस, यहाँ पे स पढ़ रहे हैं क्योंकि सी के साथ ई हो, आई हो या फिर वाई हो तो सी को कह नहीं पढ़ते, सी को स पढ़ते हैं। इग्नोरेंस बहुत से लोगों को पता है, अज्ञानता, ठीक है, अज्ञानता को इग्नोरेंस कहते हैं। इज है ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, परमानंद जिसे हम कह सकते हैं, खुश होना, आनंद उठाना, परमानंद इसका एकदम हिंदी में कहेंगे तो, क्योंकि बहुत सारे उर्दू भाषी भी मेरे मित्र जुड़े हुए हैं तो बोलते हैं सर आप एकदम हिंदी बोलते हो, समझ नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा समझिए। परमानंद का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी, ठीक है। तो इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञानता परमानंद है। आप बोलेंगे सर ये क्या बात बोल रहे हो, आप शिक्षक होकर ऐसी बात कर रहे हो कि अज्ञानता में कैसे खुशी हो सकती है। यदि कोई अज्ञान है ना, किसी में ज्ञान नहीं है तो वो तो भी दुखी रहेगा, अरे भाई मैं अज्ञान हूं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे स्टोरी में आपको पता चलेगा कि अज्ञानता में परमानंद क्यों है, यही तो स्टोरी की खास बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। थोड़ी सी फॉन्ट आपको अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि बुक पुरानी है, लेकिन नॉलेज नहीं मिलेगी आपको। थोड़ा सा क्लियर एचडी में कर लेंगे 720 या 1080p। चलिए स्टार्ट करते हैं। आकाश वॉज एन एक्सपर्ट एट साइंस। आकाश किसी का नाम है, एक लड़के का नाम है, वॉज यानी था, एन यानी एक, एक्सपर्ट एट साइंस। अब यहां पे देखेंगे आप, आकाश क्या था, एक्सपर्ट या तो विशेषज्ञ, यानी उस किसी सब्जेक्ट में, यहां पे देखा साइंस, विज्ञान में वो एक्सपर्ट था, विशेषज्ञ था, यानी कि बोल सकते हैं साइंस में बहुत अच्छा था। सीधी सी बात है, सरल शब्दों में। तो आकाश साइंस में, विज्ञान में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था, पारंगत था। अब क्या हुआ, ही रेड अप, यहां पे रीड अप नहीं पढ़ रहा हूं, रेड अप बोल रहा हूं, क्योंकि पास्ट टेंस में रीड का देखिए तीनों फॉर्म रीड रीड ही लिखा होता है, लेकिन पढ़ते कैसे, रीड रेड रेड। तो आप ध्यान देंगे, जब आप पास्ट टेंस में पढ़े ना तो इसे रीड नहीं पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे, तभी आपका सही होगा। ही रेड अप एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन द सब्जेक्ट एंड कंसिस्टेंटली क्वेश्चनड हिज टीचर्स एंड पेरेंट्स अबाउट इट। एक बार मैंने रीड कर दिया, चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। ही रेड अप, वह पढ़ता था, ठीक है, रेड अप यानी पढ़ता था, एनीथिंग कुछ भी, वह कुछ भी पढ़ता था, एंड एवरीथिंग और सब चीज, कुछ भी चीज या सब चीज, है ना, वो कुछ भी या सब चीज पढ़ता था, ऑन द सब्जेक्ट विषय पर जो कुछ भी पढ़ता था, एंड और कंसिस्टेंटली, इसका मतलब होता है लगातार, क्वेश्चन सवाल करता था, सेकेंड फॉर्म है क्वेश्चन करना, सवाल करना, क्वेश्चन लिखा हुआ है, सवाल करता था, हिज टीचर्स, अपने शिक्षकों से, हिस यानी उसके भी होता है, लेकिन अब हिस के लिए अपने के लिए भी यूज करते हैं, उसके लिए, ठीक है, अपने शिक्षकों से, एंड पेरेंट्स, और पेरेंट्स यानी क्या होता है, जो हमारे पालक जिसे कहते हैं, पालन पोषण करने में माता पिता या जो भी आपके पालन करते हैं उसे पेरेंट्स कहा जाता है। अबाउट इट, इसके बारे में, अबाउट यानी के बारे में, अबाउट यू आपके बारे में, अबाउट द जंगल, जंगल के बारे में, अबाउट द रामायण, रामायण के बारे में, किसी के बारे में तो अबाउट का यूज करते हैं। और बहुत सारा अबाउट का मतलब लगभग और भी बहुत सारे मतलब है, लेकिन यहाँ पे यही मतलब है कि अपने माता पिता और शिक्षकों से उस विषय के बारे में सवाल किया करता था, ऐसे क्यों है, क्या है, क्यों हुआ, ये सब सवाल। अब देखिए, वन डे, एक दिन, व्हेन दे वर स्टडिंग, ठीक है, हम इसका स्टडिंग, व्हेन जब, दे यानी वे, बहुत सारे लोग थे तो वे का यूज करेंगे, वर यानी थे। देखिए यहां पे दैट वाज होता तो यहां पे क्या होता है ना, यहां पे दे वर का यूज किया गया, ही वाज का यूज नहीं किया गया, दे वर, वे कर रहे थे, कौन, बहुत सारे बच्चे रहे होंगे, इसलिए दे का यूज किया गया। स्टडिंग, अध्ययन कर रहे थे, वॉज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म, तो स्टडी यानी अध्ययन करना, पढ़ाई करना बोल देते हैं। तो जब वे पढ़ाई कर रहे थे
बायोलॉजी, इसे हम कैसे पढ़ते हैं? बायोलॉजी, है ना। बहुत से लोग बायोलॉजी ऐसे कुछ बोल देते हैं, लेकिन बायोलॉजी एक्चुअल इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। तो जब वो बायोलॉजी पढ़ रहे थे, ही केम टू नो, ही यानी वैसे तो वह होता है, उसे के लिए भी यूज करते हैं, उसे। केम टू नो का मतलब पता चला। यहाँ पे केम टू नो यानी पता चला। आप ऐसे वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं करेंगे, केम यानी आया, टू नो आया, पता, ऐसे नहीं करना है। केम टू नो का मतलब पता चला, उसे मालूम हुआ, उसे हम केम टू नो कहते हैं। उसे पता चला एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, एन यानी एक, इंटरेस्टिंग क्यों एन लगा हुआ है? क्योंकि ई से उच्चारण हो रहा है। अ आ ई ई, ये स्वर से जब हिंदी के स्वर का ध्यान देंगे ना, ए ई आई ओ यू वाला कॉन्सेप्ट गलत है आर्टिकल में एन लगाने के लिए, कभी भी ऐसे नहीं करेंगे। नहीं तो यूनिवर्सिटी में आप यू देख के एन लगा दोगे, गलत होगा। ए है ना, वहां पे ए या फिर अ यूनिवर्सिटी ऐसे हम बोलते हैं, एन नहीं बोलते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी यू ध्वनि निकल रहा है, वहां पे क्या निकल रहा है? यू, यू, इसलिए हम एन नहीं लिखेंगे, वहां पे ए लिखते हैं। ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो बहुत से लोग ए ई आई ओ यू का यूज कर देते हैं। तो उससे पता चला एक इंटरेस्टिंग यानी होता है बहुत ज्यादा रोचक, फैक्ट यानी होता है सत्य बात या फिर तथ्य को फैक्ट कहते हैं। एक रोचक तथ्य के बारे में, अबाउट बम्बल बीस, अबाउट यानी के बारे में, बम्बल बीस यानी क्या होता है? भंवरा। भंवरा आपको पता है, वो उड़ने वाला भंवरा भाई, जो भिन्न क्या करता है? गुनगुनाता है, गुंजन करता है, उसे भंवरा कहते हैं। क्लियर हो गया? तो भाई पढ़ रहे थे तब उसे पता चला, भंवरे के बारे में एक रोचक तथ्य पता चला। हिज टीचर सेड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द बम्बल बीज बॉडी, उसके शिक्षक ने कहा या बताया। से यानी कहना, उसी का सेकंड सेड होता है, ठीक है। कहा दैट की द स्ट्रक्चर यानी संरचना, उसकी बनावट, ऑफ यानी कि द बम्बल बीज, अपॉस्ट्रोफी लगाया काकी के, यानी भंवरे की, बॉडी यानी शरीर, तो भंवरे की शरीर की संरचना के बारे में बताया। एंड विंग्स, और पंखों के, विंग्स यानी विंग यानी पंख, लेकिन विंग्स लिखा हुआ है, उनके पंखों के बारे में। वॉज सच यानी ऐसा, दैट की टेक्निकली यानी होता है जो तकनीकी रूप से, स्पीकिंग, और तकनीकी रूप से उन्होंने कहा, बताया, किसके बारे में? भंवरे के शरीर और उसके पंखों के बारे में, कि भाई ऐसी रचना है, ऐसी बनावट है। तो उसे रोचक तथ्य बताया कि ऐसे ऐसी बनावट होती है भंवरे की। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर इट टू फ्लाई, इट वॉज ये था, इट यानी ये भी होता है, वो भी होता है। आप अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है, टेंस के हिसाब से थोड़ा देखना पड़ता है कौन सा काल है ना। वॉज यानी था, तो वो था ऐसे बोल सकते हैं। वो क्या था? इम्पॉसिबल, असंभव था। फॉर यानी के लिए, इट उसके लिए असंभव था। टू फ्लाई, उड़ना, यानी भंवरे के लिए उड़ना असंभव था। बट लेकिन फ्लाई इट डिड, उड़ता था, लेकिन उसने क्या किया? उड़ा। भंवरा क्या करता है? भंवरा फिर भी उड़ा, उसके लिए असंभव था, फिर भी भंवरा उड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? भंवरे का जो शरीर था ना, उसके हिसाब से जो पंख थे, उसकी बनावट थी, उसके हिसाब से भंवरा उड़ ही नहीं सकता है। इतना बड़ा भंवरा, इतने से पंख और जो बनावट थी, तो कोई भी देख के बोलेगा ये तो उड़ ही नहीं सकता, लेकिन भंवरा उड़ता ना, आपको पता है। अब क्या हुआ? दिस यानी यह, है ना, दिस। अब यहां पे देखेंगे इंट्रिग्ड, ये क्या हुआ? इंट्रिग्ड, इसे इंट्रिग्ड पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कौतूहल। वैसे इंट्रिग्ड यानी साजिश वगैरह को भी बोलते हैं, साजिश रचना, लेकिन यहां पे इसका मतलब कौतूहल होना, मन में कुछ विचार आना, एकदम अरे क्या होता है, कैसे होता है, बहुत सारे सवाल है, उसे कौतूहल बोलते हैं। दिस इंट्रिग्ड, है ना, इसने क्या किया? कौतूहल ले आया किसके ऊपर? आकाश को। हु डिसाइडेड, हु यानी कौन भी होता है, जिसने भी होता है, जो भी होता है, बहुत सारा है ना। जिसने क्या किया? डिसाइडेड, फैसला लिया, निर्णय लिया, हिंदी में, उर्दू में फैसला लिया बोल सकते हैं। डिसाइड यानी फैसला करना, ईडी लगा, सेकंड फॉर्म। तो उसने फैसला लिया, कौतूहल में उसने फैसला लिया। ही वुड सर्च द इंटरनेट, ही वुड वह करेगा, वुड यानी सर्च यानी खोजना, तो वह खोज करेगा या खोजेगा। लेकिन आप बोलेंगे सर विल का यूज क्यों नहीं किया गया है? यहाँ पे तो ऐसे भी हो सकता है ही विल सर्च, लेकिन जब हम पास्ट टेंस में भविष्य की बात करते हैं कि उस समय उसने ऐसा कहा, तो वहां पे हम विल की जगह वुड का यूज करते हैं। पास्ट टेंस में जब फ्यूचर टेंस की बात हो तो विल की जगह हम वुड का यूज करते हैं। ये एक सिंपल सी बात है। ही वुड सर्च, उसने फैसला लिया कि वो सर्च करेगा, खोजेगा। द इंटरनेट में टू फाइंड यानी पता लगाने के लिए, फाइंड आउट यानी होता है पता लगाना, पता लगाने के लिए। हाउ यानी कैसे, बम्बल बीज कुड फ्लाई, बम्बल बीज कुड यानी सकता था, फ्लाई यानी उड़, ऐसे बोल सकते हैं
कि भंवरा कैसे उड़ सकता था, वो पता लगाएगा इंटरनेट में, क्योंकि उसका शरीर तो ऐसा है ही नहीं उड़ने लायक। When he came home, जब वह came यानी आया, कम यानी आना होता है, उसी का सेकंड फॉर्म came है, कम came, थर्ड फॉर्म भी कम होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। होम यानी घर, जब वह घर आया। अब बोलेंगे सर टू होम क्यों नहीं लिखा हुआ है? जब आप हाउस के लिए टू लगाते हैं, स्कूल के लिए टू लगाते हैं, है ना, मार्केट के लिए टू द मार्केट लगाते हो, भाई होम के साथ टू नहीं लगता है, ध्यान देंगे। आप बोलोगे ना मैं घर जाता हूं, तो आप यदि मैं घर जा रहा हूं, तो आप यदि बोल रहे हो आई एम गोइंग टू होम, तो गलत हो जाएगा, टू नहीं लगाना। आप बोलोगे कि आई एम गोइंग टू हाउस, तो सही हो जाएगा। आई एम गोइंग टू टेम्पल, बोलोगे आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो सही हो जाएगा। लेकिन आप बोलोगे कि टू होम, तो गलत हो जाएगा, तो टू नहीं लगाना है, प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं होता है। क्लियर हो गया? जब वह घर आया, केम है ना, तो जब वह घर आया, ही टोल्ड हिज पेरेंट्स, ही यानी उसने, वह भी होता है उसने के लिए भी यूज करते हैं, उसने टोल्ड कहा, किसका सेकंड फॉर्म है? टेल, टेल यानी कहना, उसी का सेकंड फॉर्म टोल्ड, वह कहता है हो जाएगा, ऐसे में ही टेल्स यदि लिखते तो ही टोल्ड, उसने कहा, हिज पेरेंट्स, अपने पालकों से, माता पिता से, एंड यंगर ब्रदर, और यंगर यानी क्या होता है? छोटा, ब्रदर यानी भाई, और छोटे भाई से कहा। देखिए एल्डर ब्रदर यानी होता है बड़ा भाई, यंगर ब्रदर यानी छोटा भाई, एल्डर सिस्टर बड़ी बहन, यंगर सिस्टर छोटी बहन, बस ये समझ लीजिए, यंग जवान मान के चलो, छोटा। और अपने छोटे भाई से और अपने माता पिता से कहा, वॉट ही हैड लर्न इन स्कूल, वॉट ही हैड, वॉट यानी क्या, ही हैड लर्न, उसने सीखा था। हैड के साथ लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न का यूज किया गया है, ठीक है। लर्न फर्स्ट फॉर्म, लर्न ईडी सेकंड फॉर्म, लर्न थर्ड फॉर्म होता है। तो कभी भी हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, इसका मतलब होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जहां पे लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे। तो उसने क्या सीखा था? देखिए बताया ना, था, किया था, लिया था, उसने क्या सीखा था? इन स्कूल, स्कूल में, पाठशाला में। क्लियर हो गया भाई? वो घर आया, अपने माता पिता को, अपने छोटे भाई को बताया जो उसने सीखा था स्कूल में। अब क्या बता रहा है देखिए, I wonder how the bumblebee can fly if the structure of its body and wings makes it impossible, said आकाश, आकाश ने कहा। इसको बाद में देखते हैं। I wonder यानी मैं हैरान हूं, वंडर यानी आश्चर्यचकित होना, हैरान होना, मैं हैरान हूं, how यानी कैसे, the bumblebee भंवरा, can fly उड़ सकता है, हमेशा कैन या कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, कभी भी फ्लाइट, पास्ट टेंस में भले है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कैन फ्लाई उड़ सकता है, तो आप यहाँ पे है का यूज हो रहा है ना, कुड फ्लाई उड़ सकता था, तब पास्ट टेंस होता। तो अब वो आके बता रहा है कि भाई मैं आश्चर्यचकित हूं, हैरान हूं कि भंवरा कैसे उड़ सकता है, इफ यदि द स्ट्रक्चर, उसका संरचना, ऑफ इट्स बॉडी, जबकि उसकी बॉडी क्या है, उसके शरीर की संरचना, एंड विंग्स और पंख, मेक्स बनाते हैं, करते हैं, तो मेक्स एस या ईएस लगा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ता है, ती है, तो हम एस या ईएस लगाते हैं। जैसे आई प्ले, तो वहां पे एस या ईएस नहीं, मैं खेलता हूं, लेकिन ही प्लेस, वह खेलता है, तो एस या ये ता है, ती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो क्या करता है? इट इम्पॉसिबल, इसे असंभव बनाता है। मेक्स यानी बनाता है, मैंने बोला ना। तो वो यही बोल रहा है कि भाई मैं आश्चर्य में हूं, हैरान में हूं कि एक ये भंवरा कैसे उड़ सकता है, जब उसके शरीर की संरचना उसे असंभव बनाता है, पंख और शरीर उसे उड़ने में असंभव बनाता है, सेड आकाश, आकाश ने कहा। अब देखिए, हिज यंगर ब्रदर, उसका छोटा भाई, उसके छोटे भाई ने क्या किया? इमीडिएटली, तुरंत, ठीक है। यहां पे देखिए हम नया वर्ड मतलब बोलना थोड़ा एडवांस इसलिए है, तो अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से आपको यहां पे समझना है। तो उसने क्या किया? क्विब्ड। अब ये क्विब्ड क्या होता है सर? एडवांस इंग्लिश मैंने बताया, क्विब्ड का मतलब होता है चुटकी लेना, ताना मारना, मजाक बनाना, इसे हम क्विब्ड बोलते हैं। तो उसके छोटे भाई ने उसकी चुटकी ली, मजाक उड़ाया, क्या कहा? अब आपको ये सोचना है, आंसर भी दूंगा मैं। यहां तक आपको समझ आ गया क्या क्या हुआ? शॉर्ट में स्टोरी को एक बार और बताऊंगा, लेकिन अभी डिटेल में समझने से मैं एक एक चीज बताता हूं, ये तो आपको पता है। तो उसके छोटे भाई ने चुटकी ली। अब उसके छोटे भाई ने क्या चुटकी ली, आपको सोचना है। व्हाट डिड हिज यंगर ब्रदर से, है ना, व्हाट यानी क्या, डिड पास्ट टेंस में हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के पास्ट टेंस में डिड का यूज करते हैं। हिज यंगर ब्रदर, उसके छोटे भाई ने क्या कहा, छोटे भाई ने क्या कहा। सेकंड सवाल है, क्वेश्चन है, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, व्हाट कैन वी, हम क्या सीख सकते हैं, फ्रॉम यानी से, दिस स्टोरी, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। इन दोनों का जवाब आप दीजिए, अभी आपको आंसर बताने वाला हूं, लेकिन आप थोड़ा सोचिए
कि उसके छोटे भाई ने क्या चुटकी ली होगी, क्या मजा लिया होगा, क्या कह के जब उसके बड़े भाई ने कहा कि अरे कैसे उड़ सकता है वो, भंवरा का तो शरीर बड़ा है, पंख छोटा है, उड़ ही नहीं सकता है, तो उसका छोटा भाई मजाक में क्या बोला, ये आपको सोचना है और आपको ये बताना है कि स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है। चलिए पॉज करके भी आप सोच सकते हैं, लेकिन इसका आंसर मैं बता ही देता हूं आखिर क्या कहा। बस लास्ट बचा है 2-3 लाइन। तो यहाँ पे तो पहले देखिए लिखा हुआ है कि द थिंग टैंग, ठीक है, इसे टैंक नहीं पढ़ेंगे हम, इसे क्या पढ़ते हैं, टैंग, जी उच्चारण निकलेगा। थिंक टैंक का मतलब क्या होता है, विशेषज्ञ दल, जो स्टोरी को बनाने वाले, लिखने वाले हैं, वो जो प्रबुद्ध मंडल हिंदी में बोल सकते हैं, विशेषज्ञ दल, वो इनकरेज करते हैं, है ना, उत्साहवर्धन करते हैं, यू यानी आपका, टू आंसर दिस क्वेश्चन, दीज क्वेश्चंस, दीज लिखा, बहुत सारे सवाल इसलिए दीज, एक सवाल होता है क्वेश्चन, तो दिस क्वेश्चन ऐसे होता। इन प्रश्नों के, इस सवाल के नहीं, इस प्रश्न के, इन प्रश्नों के जवाब देने के लिए आपको उत्साहवर्धन करते हैं जो विशेषज्ञ दल है, ऑन योर ओन, जो आपके खुद के जवाब होंगे, बिफोर रिफरिंग, बिफोर यानी पहले, रिफरिंग करना यानी क्या होता है, रिफर करना यानी होता है जिक्र करना, ठीक है, टू द आंसर गिवन बिलो, नीचे दिए गए आंसर को जिक्र करने से पहले, देने से पहले वो इनकरेज करते हैं कि आप इसका आंसर खुद में सोचिए। वही मैंने आपको कहा ना, आंसर को बाद में देखना, पहले आप खुद सोचो कि उसके भाई ने क्या कहा होगा और इससे क्या शिक्षा मिलती है। चलिए आंसर बता देता हूं। पहला, उसके भाई ने क्या कहा होगा, छोटा सा भाई है वो क्या ज्यादा सोचेगा, लेकिन क्या कहा देखिए, मोरल इसकी यही मेन चीज है। द यंगर ब्रदर सेड, छोटे भाई ने कहा, द बम्बल बी कैन फ्लाई, भंवरा उड़ सकता है, बिकॉज, क्योंकि, इट यानी ये, डोंट नहीं सॉरी डजंट लिखा हुआ है, डोंट नहीं, क्योंकि थर्ड पर्सन है, हम डजंट का यूज करें, डजंट नो नहीं जानता है, दिस यानी यह, क्लियर हो गया। छोटा भाई बोल रहा है कि भंवरा उड़ नहीं सकता क्योंकि वो उड़ना नहीं जानता है, बस ये हो गया क्लियर इसका जवाब। अब वो छोटा भाई बस नॉर्मली बोल रहा है कि भाई भंवरा को नहीं पता कि वो उड़ नहीं सकता है, इसलिए वो नहीं उड़ पाता, लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी बात आ रही है आपको अभी पता चलेगा। चलिए देखते हैं इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, वही मेन ये है। अवर सो कॉल्ड लिमिटेशन, अवर यानी हमारी, ठीक है, सो कॉल्ड जिसे हम तथाकथित हिंदी में कहते हैं, सो कॉल्ड लिमिटेशंस, लिमिटेशंस मतलब क्या होती है, हमारी जो सीमाएं हैं, कही जाने वाली सीमाएं, यानी जरूरी नहीं है हमारी सीमाएं नहीं है, लेकिन कहा जाता है, तथाकथित कहा जाता है जो हमारी सीमाएं हैं, वर्क ओनली व्हेन वी नो, वर्क यानी काम करती, जो सीमाएं हैं काम करती ओनली सिर्फ, व्हेन वी नो जब हम जानते हैं, अबाउट के बारे में, देम यानी उनके। अब इसका पूरा मतलब बताता हूं, वर्ड मीनिंग हो गया, अब पूरा मतलब बताता हूं कि जो हमारी तथाकथित जो सीमाएं हैं, जो कहा जाता है तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये सब कब काम करती है, जब हम उसके बारे में जानते हैं। मैं जानता हूं कि अरे यार मैं तो एवरेस्ट नहीं चढ़ पाऊंगा, तो मैं अब नहीं चढ़ पाऊंगा। मैं जानता हूं अरे यहां से इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में नहीं कूद पाऊंगा, तो वो रोकेगी, वो लिमिटेशन मुझे रोकेगी, नहीं भाई हाथ पे टूट जाएगा कूदोगे तो। लेकिन हम क्या करते हैं, लिमिटेशन कब काम करती है, जब हम जानते हैं हाँ ऐसे हो सकता है। क्लियर हो गया। इफ वी डू नॉट नो, यदि, वी डू नॉट नो हम नहीं जानते, यदि हम नहीं जानते, दैट यानी उस, अ पर्टिकुलर लिमिटेशन, पर्टिकुलर यानी विशेष, लिमिटेशन सीमा के बारे में, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, जो क्या है, एग्जिस्ट मतलब होता है जो यहां पे हम शायद उसे मौजूद बोलते हैं ना, एग्जिस्ट मौजूद है, उसे हम एग्जिस्ट कहते हैं। क्लियर हो गए। यहां पे ये वही कह रहा है कि यदि हम, है ना, उस बारे में नहीं जानते, उस विशेष लिमिटेशन के बारे में नहीं जानते हैं जो मौजूद है, इट सिंपल डजंट अफेक्टेड, इट सिंपल ये है ना सामान्य तौर पे, डजंट नहीं करता, अफेक्ट अस, इसे हम, ठीक है, अफेक्ट अस यानी हमें प्रभावित नहीं करता है। अब इसका पूरा मीनिंग आपको समझ आ गया है कि हम जो लिमिटेशन के बारे में जानते हैं, अरे ये मैं नहीं कर सकता, तो फिर हम वो काम नहीं कर सकते। लेकिन यदि हमें नहीं पता होता कि इस बिल्डिंग से कूदने पर मेरा हाथ पैर टूट सकता है, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में कूदने पे, तो हम क्या कर देते, हम सीधा दौड़ के जाते इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग, शायद हम कूद भी जाते, शायद हम कूद भी जाते, क्योंकि हमें नहीं पता कि हाथ पैर टूटना है क्या है। जैसे छोटे बच्चे कहीं पे करंट है, उंगली डाल, उन्हें नहीं पता है तो उंगली डाल लेते हैं, लेकिन हमको बोलेंगे जबरदस्ती उंगली डालने के, हम डालेंगे क्योंकि हमें हमारा लिमिटेशन पता है कि यदि उंगली डालेंगे तो करंट लगेगी, भैया हमको तो, हम ये काम नहीं कर सकते, हमें इस वायर को नहीं छूना। लेकिन जो बच्चे हैं या जानवर है, उन्हें क्या पता है यहाँ पे करंट है, उसे लिमिटेशन नहीं पता है कि हमें इसे नहीं छूना चाहिए, वो छू देंगे, वो कर लेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार जो भंवरा होता है, आप समझ गए हैं कि उसे नहीं पता है कि मेरी स्ट्रक्चर क्या है, मेरी संरचना क्या है, मेरी शरीर की, है ना, शरीर की, कि मैं नहीं उड़ सकता, इतना बड़ा भंवरा है और छोटे छोटे पंख है, तो उसे नहीं पता है।
बस उसे ये पता है पंख है, बचपन से मेरी मम्मी उड़ रही है, मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, वो भी उड़ने लगता है या लगती है, वो भौरा उड़ने लगता है। उसे नहीं पता है संरचना क्या है, कैसी है, कि मैं नहीं उड़ सकता, लिमिटेशन उसको पता ही नहीं है, इसलिए वो उड़ सकती है। उसका जो छोटे भाई ने कहा था ना, यही बात यहाँ पे सिद्ध हो रही है कि उसने कहा वो उड़ सकता है क्योंकि उसे नहीं पता है कि मैं उड़ नहीं सकती। वही वाली बात है। इसलिए आपको कहा जाता है कि भाई आप लोग कभी भी बहुत ज़्यादा सीमित मत रहिए, लिमिटेशन को आप लोग एकदम अपने आप मत कि मैं नहीं कर सकता, ये वाली भावना नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़बरदस्ती आप आग में कूद जाओ कि अरे आग में नहीं कूद सकता हूँ, भैया कूद सकते हो, लेकिन आपको पता है ना उसमें क्या हमें नुकसान हो सकता है। ये आपके आगे बढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको करने हैं, लेकिन कुछ बाधाएं हैं और आपको लगता है नहीं मैं कैसे फर्स्ट आ सकता हूँ, नहीं मैं स्टेज में कैसे यहाँ पे किसी को मैं यहाँ पे संबोधित कर सकता हूँ, जिसे हम एड्रेस करना बोलते हैं। एड्रेस नहीं, स्पेलिंग सेम रहता है। एड्रेस यानी होता है कोई पता, लेकिन उसे हम जब एड्रेस बोलेंगे ना तो संबोधित करना। जैसे प्रधानमंत्री हमें संबोधित करते हैं, है ना, 15 का 26 जनवरी को जो राष्ट्रपति वगैरह, तो हम क्या बोलते हैं एड्रेस, तो संबोधित करना, एड्रेस पता। तो वही बोल रहा हूँ कि आप सोचते हैं मंच में मैं कैसे संबोधित कर सकता, कैसे बोल सकता हूँ, वो लिमिटेशन है, आपको पता है अरे मैं डर जाऊंगा ये करूंगा, लेकिन छोड़ दो, सोचिए कि मैं उससे कोई लेना देना नहीं आपको, मैं कर सकता हूँ। लिमिट, उसे लिमिट में मत रखिए, मैं छोड़िए, लिमिट वगैरह को छोड़िए, मैं बोल सकता हूँ, तब फिर आप वो कर सकते हैं, फिर आप आगे बढ़ोगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी लिमिटेशन जानते हैं, अरे हम ये नहीं कर सकते, अरे मैं कैसे बिजनेस कर पाऊँगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, लिमिटेशन आपकी ये है। तो वही बात है, जो इस लिमिट से आगे बढ़कर काम करता है, अनलिमिटेड हो जाता है, वो ही आगे बढ़ सकता है। आपको भी अनलिमिटेड होना है। जैसे मैं अपने तरफ से एक बात कहना चाहूँगा इंग्लिश में कि इन द एंड आई वॉन्ट टू से दैट डोंट लिमिट योर सेल्फ, गो अहेड। इसका मतलब क्या है, अपने आप को सीमा में मत रखो, आगे बढ़ो। तो ये आपके लिए यही शिक्षा मिलती है कि आप बहुत ज़्यादा सीमित मत रहिए। जहाँ तक आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, करके देखिए, प्रयास करके देखिए, जरूर आप सफल होंगे। तो ये थी आज की स्टोरी। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञानता में परमानंद है, क्योंकि भंवरे को नहीं पता है, अज्ञान है, वो इस चीज़ के बारे में अनभिज्ञ है कि मैं उड़ सकता हूँ, इसीलिए वो उड़ पा रहा है, परमानंद ले रहा है, उड़ते उड़ते जा रहा है। उसे पता रहता है कि अरे मेरा तो शरीर बड़ा है, पंख छोटे हैं, मैं तो नहीं उड़ सकता, तो वो कभी नहीं उड़ पाएगा। बिल्कुल जैसे एक हाथी को बचपन से एक छोटी सी डोरी में बांध देते हैं, बड़े होते तक के भी उसे उस डोरी में बांधते हैं। तो बचपन में क्योंकि वो उस डोरी से छूट नहीं पाता था, तो उसे लगता था बड़े होकर भी कि अभी भी मैं इसे छूट नहीं पाऊंगा। तो ये लिमिटेशन है उसका, तो आपको ऐसे नहीं करना है। ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसको आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम में मेरा है चैनल विष्णु ATP, जहाँ पे आपको PDF वगैरह सब प्रोवाइड मैंने पहले भी किया है, इसका भी PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप दोबारा ट्रांसलेट करके देखिए आपकी समझ कितनी बनी, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, फिर से वीडियो देख सकते हैं। फिर जब भी वीडियो देखते हैं तो पेन कॉपी लेकर बैठिए। जैसे आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रहा, मान लीजिए बम्बल बीस आपको नहीं पता है, तो अपने शब्दों में जो उसका उच्चारण है, क्योंकि बहुत सारे हैं उर्दू भाषी है, अलग अलग लैंग्वेज के, जिन्हें हिंदी नहीं आती, लेकिन हिंदी समझ पाते, लिख नहीं पाते। अब मैं लिख के दूंगा, जरूरी नहीं आपको समझ आए, तो अपने भाषा में आप लिखिए उच्चारण को और मायने को, फिर आप समझ पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।